आज हम बात करने वाले हैं ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती जो निकला हुआ है, जिसका फॉर्म अप्लाई होना आज से शुरू हो गया है। तो आज उसके बारे में जानते हैं कि इस फॉर्म को कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, इसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, किसके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये टाइटल देख के समझ गए होंगे किस मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो है ऑनलाइन अप्लाई होना 1 फरवरी से शुरू हो गया है, मतलब आज से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 14 फरवरी तक रखा गया है। बस 14 दिनों का टाइम दिया गया है, उसी के अंदर आपको ये फॉर्म को फिल करना है। और ये 14 फरवरी का इंतजार मत करिएगा, हो सके तो 2 से 3 दिन पहले ही आप इस फॉर्म को भर करके सबमिट कर दीजिएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12 बेस का है या ग्रेजुएशन बेस का है, तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो सबसे पहली बात कि वैसे कैंडिडेट इसको भर सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और उसके साथ साथ क्या है कि वो प्रॉपर बिहार के निवासी होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, आपके पास लॉ का डिग्री हो या सोशल साइंस से, मतलब कि सामाजिक विज्ञान से स्नातक पास किए हुए हो, या तो आपके पास लॉ का डिग्री हो या नहीं तो ग्रेजुएट हो आप, वो भी सोशल साइंस से। ठीक है। अब इसमें जो एज का जो रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो एज लिमिट रखा गया आपको 25 वर्ष से शुरू है और जो लास्ट है वो 65 वर्ष रखा गया है, मतलब 25 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के एज वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसका जो वेतन होगा, इसका जो वेतन रखा गया है तो ये 7,000 रुपया रखा गया है, इससे ज्यादा भी होगा। ये एक अप्रोक्स ये ऐसे लिखा रख दिया गया है कि 7,000 है, लेकिन इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो सात ऐसे मान के चलेंगे 7,000। और ये इसमें जो क्या है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सैलरी बढ़ेगा, जैसा पोस्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। इसमें टोटल सीट का जो संख्या रखा गया है वो 2436 रखा गया है। ये नया मित्र का जो भर्ती निकला हुआ है, इसमें क्या है कि टोटल जो वैकेंसी है, मतलब टोटल सीट जो है, टोटल पद, वो आपको 34 सीट रखा गया है। अब इसमें हम जानते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप ग्राम कचहरी का फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें सेम वही साइट पे फॉर्म भराएगा और वही सब पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो जो गलती आप उसमें कर चुके हैं वो गलती इसमें मत कीजिएगा, सारा कुछ सोच समझ के आप देख लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, कौन सा ब्लॉक के अंदर कितना सीट है, कौन सा पंचायत के अंदर कितना सीट है, वो सारा कुछ अच्छे ढंग से पढ़ करके और अच्छे रूप से उसको भरिएगा। अब देखिए आगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगना है वो देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपका हाईएस्ट है तो आप हाईएस्ट भी डाल सकते हैं, उसमें अलग आपका पॉइंट जुड़ेगा। तो लॉ का डिग्री होना चाहिए या नहीं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट ये लगेगा। उसके साथ साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रख लीजिएगा, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों रख लीजिएगा। और जब भी अपलोड कीजिएगा तो देखिएगा कि ऊपर में एक मेंशन दिया रहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ में इसको अपलोड करना है, ये नहीं कि फिर कलर में ही अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया हुआ था कि सर इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको देखते हुए आपको अपलोड करना है। और इसमें जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। आप कहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में कौन सा दे, एनसीएल दे या नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट दे, तो इसमें जो आपको अपलोड करना है तो बिहार का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो आप ब्लॉक लेवल का आरओ लेवल का जो बनता है, आप वही बना के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एनसीएल देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, अपने ही लेवल का बनेगा, ब्लॉक लेवल का बनेगा, वो अपलोड करना है। उसके बाद आता है कि आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या दें, तो आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। बेहतर होगा कि आप आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, आपके लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि ये सब जगह आप आधार देखा जाता है नॉर्मल है, तो आप आधार ही दे करके आप फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आता है शपथ पत्र।
तो शपथ पत्र जैसे कि ग्राम कचहरी वाला जो आप बनाए थे सचिव वाले में, सेम वही प्रोसेस है, नोटरी पे बनेगा, वही जाकर के कोर्ट से आप अपना बनवा करके तब ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो वो तो प्रोसेस आपको पता ही कैसे क्या बनेगा, तो आप उस तरह से बना लेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां भी आपको बता दूंगा या वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिलेक्शन किया जाएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो सिलेक्शन किया जाएगा ये आपको क्या होगा कि ग्राम कचहरी सरपंच के द्वारा किया जाएगा, कचहरी के अन्य पंच के द्वारा भी किया जाएगा और ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा भी किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए, सदस्य के लिए और सदस्य सचिव के लिए, ये 3 कैटेगरी का होगा। अब तीनों कैटेगरी में जो पहले से है वही लोग इसका सिलेक्शन करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।